दादी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि सब कुछ दादी की मर्ज़ी से हुआ था। दादी ने कहा था, इसीलिए विंग ने ये सब किया था। उसको इसको दादी को इतना बुरा लगता है। ऑब्वियसली दादी को बुरा लगेगा क्योंकि विंग उसका फेवरेट चाइल्ड था, क्योंकि विंग को उसने पाला था। हर किसी के मॉम ने एक दूसरे के बच्चे को पाला था, लेकिन विंग को किसी ने भी पालने की चाहत भी नहीं रखी। इसीलिए जो ज़िद उसकी ग्रैंड माँ की थी, उसी के लिए विंग आया था। तो ऑब्वियसली विंग को उसकी ग्रैंड माँ ही सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। लेकिन ना, उसकी ग्रैंड माँ जब उसको ऐसा हालत में देखती है ना, उसको बहुत बुरा लगता है। उसकी ग्रैंड माँ ने बोला था कि उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दे, लेकिन विंग ने साफ तौर पे मना कर दिया था। उसने एकदम मना कर दिया था। उसने बोला था कि वो लेंस को और जियांग के बेटे को जियांग चैन, यान ली जियांग चैन, यान ली और क्या बोलते हैं शिचैन और लैंजन को ही उनकी प्रॉपर्टी उनको दे दे। क्योंकि मैडम लैन ना हमेशा से विंग को बातें सुनाती थी इस बारे में, क्योंकि उसकी दादी उसको प्यार करती थी। तो मैडम लैन हमेशा बोलती थी कि तुम्हारी दादी के साथ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी दादी के पास पैसे। तो ना उसको बहुत बुरा लगता था, उसको ये सुनना नहीं था। वो इसलिए नहीं रहता था अपनी दादी के साथ। तो ना उसके दादी को उसने सब कुछ उनको विल बनाने में मदद की थी, और विल में लिखा था कि वो जियांग्स के दो जियांग चैन और यानली के उनकी प्रॉपर्टी हो जाएंगे मरने के बाद, और शिचैन और लैंसन की प्रॉपर्टी हो जाएगी मरने के बाद। उन लोग समान उन चारों में बांट दी जाएगी। तो ना मैडम लैन और मैडम यू को जब ये पता चला था ना, तो वो ना बहुत शॉक्ड हुई थी, क्योंकि उनको लगा था कि उनकी दादी की सारी प्रॉपर्टी जो उनकी है तो वो विंग को मिलेगा। लेकिन विंग ने वो होने ही नहीं दिया। विंग ने सब कुछ उन दोनों सिबलिंग्स को और लैंस सिबलिंग्स को और जियान सिबलिंग्स को मिल गया था। तो ना विंग वहाँ पे बहुत ही क्यूटली तरीके से सो रहा था, और दादी ये सब सोच रही थी, और दादी खुद को कोस रही थी कि उनकी वजह से उनकी पोते की लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज़्यादा हार्श हो गई। अगर वो ज़िद ना करती, वो लैंसन से विंग की शादी ना करवाती, तो उनके पोते की लाइफ में एक नॉर्मल अल्फ़ा होता जो उसको पसंद करता, उसको प्यार करता। तो उनको ना खुद पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी गलती की वजह से विंग की पूरी होल लाइफ ख़त्म हो गई। तो ना फिर विंग को देख के ना लैंसन को भी बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों वो लैंसन विंग के पास क्यों रहता था। उसको पसंद आ रहा था विंग का कंपनी, क्योंकि जो जज थी ना विंग और लैंसन की बोलते हैं ना डिवोर्स की 6 महीने दिए थे। 6 महीने से 4 महीने तो हो गए थे, और अभी सिर्फ 5 और 2 महीने हैं। तो ना विंग ना बहुत जल्द से जल्द ये पीरियड ख़त्म करना चाहता है, और ये सारी चीज़ें वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो ना डिवोर्स लेना वो दोनों सेपरेट होना चाहते हैं, और दादी ने विंग को इजाज़त दे दी थी कि वो लैंसन से सेपरेट हो सकता है। तो इसीलिए ना जब दादी को पता चला था कि उनका पोता सेपरेट होने की चाह रखता है, तो उन्होंने ना बिल्कुल भी मना नहीं किया था। उन्होंने हाँ ही बोल दिया था, क्योंकि उनको पता था कि विंग को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और लैंसन किसी और को प्यार करता है, ऐसा बोला गया था। लैंसन लैन चिंग को प्यार करता है, जो मैडम लैन की कज़न सिस्टर थी। तो इसीलिए तो ना कज़न सिस्टर की बेटी थी, उनको एक दूसरे से उन दोनों को शादी की बातें हो रही थी। जब विंग और लैंसन की शादी टूट जाएगी, तब विंग और लैंसन और लैनचिंग की शादी की बात मैडम लैन बोल रही थी कि वो करेंगे।
तो ना मैडम यू भी बहुत खुश थी इस बात को सुन के कि भी लैनज़न की शादी लंचिंग से होगी। उन्हें भी लंचिंग अच्छी लगी थी, तो इसीलिए तो ना जब विंग को ये सब पता चला था ना, उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसकी माँ, लैनज़न की माँ मतलब विंग की माँ सबसे ज़्यादा खुश थी, सबसे ज़्यादा चहक रही थी। तो ना उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरी माँ मेरे लिए ये सब फील करती है। तो ना उसने ना उसी वक्त मतलब लेंस से जियांग से कोई उम्मीद रखना ही बंद कर दिया था। उससे पहले से ही उसने खुद की मतलब कमाई शुरू कर दी थी। वो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करता था और वो ऑनलाइन बोलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट्स लेता है और उसको कंप्लीट करता है, वो करता था। तो उसकी अच्छी खासी इनकम थी विंग की, लेकिन फिर भी वो बैठ बैठ के उस प्रोजेक्ट को वो लैपटॉप पे करना और मतलब उसको मिलियंस में ही पे किया जाता था क्योंकि विंग जब वो 12 साल का था ना, तब से वो ये सब कर रहा है। उसने मतलब बहुत मुश्किल से ये सब सीखा, फिर उसने खुद के पैरों पे खड़ा हुआ है वो। तो अभी वो बहुत ही मतलब वो अपनी स्टेबल लाइफ, अभी एक नॉर्मल स्टेबल लाइफ जीने की हिम्मत खुद रखता है। तो ना जब फिर ना विंग को देखने के बाद ना सबको मतलब अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन बीइंग ना अपनी लाइफ में अभी अकेला रहना चाहता था अपनी ग्रैंड माँ के साथ। वो अभी किसी को नहीं चाहता था, ना लेंस को ना जियांग्स को। वो अभी अभी अपनी ग्रैंड माँ को, अपनी फेवरेट ग्रैंड माँ को अपने पास रखना चाहता था, और जो वो रखेगा। तो वहाँ पे ना क्या बोलते क्या बोलते हैं उसको यार, जज को बहुत टाइम टू टाइम सब कुछ पता चल रहा था कि विंग क्या कर रहा है, विंग के साथ क्या हो रहा है और लोग क्या करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ना मतलब उस जज ने विंग और लैनज़न को टाइम से पहले ही बुला लिया था क्योंकि अभी विंग को उस रिश्ते में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि उस जज को पता था कि अभी विंग अगर इस रिश्ते में और ज़्यादा देर रहेगा तो उसको घुटनी होगी। तो इसीलिए ना मैं फिर उस जज ने विंग और लैनज़न को बुलाया था, मतलब डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। तो लैनज़न इसीलिए विंग को ढूंढ रहा था। तो ना जब विंग को जब वो ऐसी हालत में देखता है ना, तो लैनज़न को भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छी वाइब नहीं आती। लेकिन फिर भी तो ना फिर दूसरी मतलब हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। तो विंग धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता, वो बहुत अच्छा क्यूट सब बनी लग रहा था लैनज़न को। तो ना लैनज़न को जब विंग देखता है ना, फिर बोलता है कि क्या हुआ। तो ना लैनज़न थोड़ा सा हकचका जाता है और मतलब उसने उसकी ग्रैंड माँ से और बन्नी हुसैन से कुछ नहीं पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन विंग ने लैनज़न से पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए। तो ना मतलब लैनज़न को बहुत बुरा लगा कि विंग को ऐसा लगता है कि वो उसके पास कुछ चाहने के लिए ही आ सकता है। और ये बात सच ही है कि लैनज़न जब भी विंग के पास आया कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ अपने मतलब के लिए आया है, तो ऑब्वियसली विंग को ऐसा ही लगेगा। तो विंग को ऑब्वियसली ऐसा ही लगा। तो ना विंग ना बोलता है क्या आपको कुछ चाहिए। तो ना लैनज़न बोलता है हाँ हाँ हमें ना मतलब मंडे को मतलब कोर्ट में बुलाया गया है, हमें डिवोर्स पेपर्स साइन करने के लिए, और जज ने हमें जल्दी भी बुला लिया। तो ना विंग बोलता है मैं इस हॉस्पिटल से कल रिलीज़ हो जाऊंगा, तो मंडे को मैं फ्री हूँ। अब जब कब जाना है। फिर ना विंग को लैनज़न बोलता है कि सुबह के 9 बजे। तो बोलता है ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे फ़ोन करके या फिर दादी को भी मतलब ग्रैंड माँ को भी बोल सकते थे कि आप ये करना चाहते हैं। तो बोलते हैं अच्छा नहीं ठीक है। तो ना ऐसा बोल के ना लैनज़न वहाँ से चला जाता है। उसको ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था विंग का बिहेवियर। उसको लग रहा था कि विंग ऐसे क्यों उसको जाने दे रहा है, वाई शी लूज़ हिम लाइक दैट। वो खुद को ऐसे मतलब क्यों कर रहा है।
वो खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना लैंसन को ये बहुत बुरा लग रहा है कि विंग मतलब मना क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई विंग क्यों मना करे, चाहते तुम थे। और मैं बता देती हूँ, मैडम लैन और मैडम यू बहनें हैं, हाँ ठीक है। और मैडम यू और मैडम लैन की मतलब क्या बोलते उसको, मॉम है, जो अभी लिविंग के साथ है। तो इसीलिए उनका रिश्ता है, तो दूर का रिश्ता है गाइस, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना लैंसन नवाज से चला जाता है, फिर लैन मैंशन में जाता है। तो ना लैन मैंशन में सबको खबर हो गई थी, मैडम लैन को खबर हो गई थी कि मंडे को उन दोनों का तलाक हो जाएगा। तो ना वहाँ पे लैन चिंग आती है और बोलती है कि वांग जी। तो ना वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था लैन चिंग से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपकू थी। कोई भी अल्फ़ा ऐसे चिपकू ओमेगा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ना वहाँ पे विंग फिर ना मैडम यू बोलती कि तुमने विंग को बता दिया। तो ना फिर लैंसन बोलते हाँ, और उसने बोला कि वो पहुँच जाएगा। तो ना वो मतलब फिर विंग लैंसन के बाहर जाने के बाद ना डॉक्टर आया था और बोला था कि तुम्हें मंडे की सुबह की तरफ आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा यहाँ पे, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन की फैमिली मतलब बहुत खुश थी, उनको उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। जियांग्स थोड़े से दुखी थे क्योंकि जियांग्स को उनके बच्चों ने मतलब अबैंडन ही थोड़ा बहुत कर दिया था, क्योंकि जियांग चैन और यानली अपने मॉम डैड की बात सुन नहीं रहे थे, इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब अपसेट थे। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब अपनी सारी चीज़ों को पहले से ही मतलब उसको सिर्फ वहाँ पे एक बैग था उसका और लैंड मैंशन में और कुछ भी नहीं था। तो ना वहाँ पे सिर्फ कुछ कपड़े थे जो लैंसन ने मतलब विंग के थे। तो इसीलिए ना उसने मतलब सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा था कि वो जब भी जाएगा तो वो ये बैग उठाएगा और वो उससे चला जाएगा। तो ना वहाँ पे न्यू हैसन को लैंसन विंग बोलता है कि तुम्हें सिर्फ वो बैग लेना है, तो मैं मंडे की मतलब सुबह तक तो यहीं पे रहूँगा, फिर सुबह के 9 बजे मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, 10 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ना लैंसन ने फ़ोन करके बोल दिया था कि अभी 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, तो इसीलिए विंग मतलब रिलैक्स था। तो ना मतलब नी हुसैन को विंग ने बोला कि वहाँ पे मेरे कुछ बुक्स है, मेरा लैपटॉप है और मेरे एक कपड़े हैं, तो वो लेके आ जाओ, मेरा ये थोड़ा सा काम कर दोगे। तो नी हुसैन बोलते ऐसा क्यों बोल रहे हो विंग। विंग ना फिर लैंस मतलब नी हुसैन लैंड मैंशन में जाता और लैंस मैंशन में तो पार्टी हो रही थी, जियांग्स लैंस मिल के पार्टी कर रहे थे। तो ना नी हुसैन को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था, लेकिन फिर भी ना वो कुछ भी नहीं कहता। वो अंदर जाता है और विंग के कमरे में जाता है और सिर्फ विंग का एक बैग लेता है। तो ना लैंगचिंग बोलते तुम अंदर क्यों आए और तुम क्या लेके जा रहे हो। तो ना फिर नी हुसैन बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का कुछ भी नहीं लिया है, ये सिर्फ विंग के कपड़े हैं जो मुझे लेने के लिए विंग ने भेजा है। ऐसा बोल के नी हुसैन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि नी हुसैन का कोई मूड नहीं था कि उनसे मतलब बात भी करे, और लैंस ने पहले ही से क्लियर कर दिया था क्योंकि उन्हें बेबी नहीं चाहिए था। तो विंग बेबी का तो कोई फैक्टर ही नहीं था, विंग बेबी को रख रहे हैं, तो विंग को ले मतलब बच्चे को लेके कोई भी मतलब झगड़ा नहीं था। तो ना वहाँ पे लैंचिंग मतलब वो सारी चीज़ें रेडी कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि विंग और लैंसन की मतलब डिवोर्स होते ही भी लैंसन की शादी करवा देंगे डायरेक्ट, मतलब कोई सगाई नहीं कोई नहीं, डायरेक्ट शादी। तो ना ऐसे ही मंडे का दिन आ जाता है। तो ना सुबह के 10 बजे मतलब 9:30 बजे लैंसन बाहर जाता है। तो ना वहाँ पे ना सब लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ था, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को उन लोगों ने एक बार भी नहीं देखा था इन 2 दिनों में, तो ना उनको बहुत अजीब लग रहा था। तो ना वहाँ से विंग पहले ही निकल गया था अपने हॉस्पिटल से। निकलने के बाद फिर ना विंग जाके उस
ऑफिस में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना उस मतलब जज ने विंग से थोड़ा बहुत बातें किया और विंग ने बताया कि वो क्या करता है और वो कैपेबल है कि वो अपने बच्चे को खुद पाल सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना मतलब वो जज बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक उसके साथ रखने की, ये प्रोटोकॉल है, मुझे मानना पड़ता। तो बोलता है, हाँ मैं समझता हूँ, आप ज़्यादा चिंता मत करो। ऐसा बोल के ना वहाँ पे लेंस पहुँच जाते हैं। लैंसन के साथ उसकी मॉम डैड, उसका गगा भी था। तो ना वहाँ पे ना बीइंग मतलब कि कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ वहाँ पे बैठा रहता है। तो ना फिर टाइम आता है, फिर साइन करने के लिए बारी आती है। तो पहले ना विंग को साइन करने के लिए दिया जाता है। तो ना विंग थोड़ा सा एक टेकन डीप ब्रेथ लेता है और साइन कर देता है। फिर ना बोलता है कि अभी तो मेरा हो गया ना, मैं अभी जा सकता हूँ। तो ना वो जस्ट समझ रहा था, तो ना इसलिए वो बोलता है, हाँ तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो बोलता है, तुम साइन कर दो और तुम्हारे पास ही रख लो ये पेपर। तो बोलता है ठीक है। फिर वो जज बोलता है, तो आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है। ऐसा बोल के वो दोनों मतलब विंग वहाँ से तो भाग ही जाता है। तो ना विंग वहाँ से मतलब एक कार में बैठ जाता है जो न्यू सैन का था। तो न्यू सैन बोलता है, अभी कहाँ जाना है? फिर बोलता है, मेरे घर पे। तो बोलते हैं, हाँ बहुत दिनों से हम लोग तुम्हारे घर पे नहीं गए थे। तो बोलते हैं, क्या तुमने सफाई करवाई नहीं? तो बोलता है, हाँ वहाँ पे आंटी है जो सफाई कर रही है, डोंट वरी। तो ना वहाँ पे लैंस को लगा था कि विंग अभी लैंड मैंशन जाएगा, उसकी चीज़ों को लेगा। तो ना वहाँ पे वांगजी ना भाग के लैंड मैंशन में जाता है, क्योंकि विंग से ना वो थोड़ा बात करना चाहता, उसको सॉरी बोलना चाहता था उसकी बिहेवियर के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए। उसको ना बहुत टॉर्चर किया था लैंसन ने, तो इसीलिए उससे मतलब थोड़ा सा माफ़ी मांग के अपनी न्यू लाइफ शुरू करना चाहता था। तो ना वहाँ पे लैंसन भाग के जाता है। तो ना वहाँ पे कोई नहीं था। तो ना वो सर्वेंट से बोलता है कि तुम्हारे यंग मास्टर। फिर ना लैंसन बोलता है, विंग आया था? तो ना बोलता है, नहीं वो तो कभी मतलब वो तो 3 दिनों से नहीं आए। तो बोलते क्या? तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग के कमरे में जाता है। तो विंग के कमरे में सब सही था, लेकिन विंग के कपड़े नहीं थे, विंग का कुछ भी नहीं था। तो ना बोलता है कि विंग ने सब लिया कब? तो ना फिर वहाँ पे वो सर्वेंट बोलता है, वो तो धीरे धीरे करके सब कुछ अपना जो उनका खुद का था वो उन्होंने बहुत पहले ही शिफ्ट कर लिया था। सिर्फ वो 4-5 जोड़ी कपड़े थे और वो 2 बुक्स और उनका लैपटॉप था, जो शायद उनके दोस्त आके लेके चले गए थे। तो ना लैंसन सोचता है कि उसने मुझसे पीछा छुड़ा लिया। ऐसा बोल के ना वो रोने लगा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है, बोलती, क्या हुआ वांगजी? तो वांगजी बोलते हैं, माँ वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता अभी। उसने यहाँ से बहुत पहले ही अपना सामान हटा लिया था माँ, वो मेरे बच्चे को लेकर भी चला गया। तो ना वांगजी मतलब मैडम लैन बोलते, वांगजी तुम क्या बोल रहे हो? वो तो अभी तुम खुद चाहते थे। फिर ना बोलते, नहीं आप सब चाहते थे कि मैं उससे शादी तोड़ दूँ, और मैंने वो ही किया जो आप लोगों ने कहा। गधी की तरह मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने अपने बच्ची को अपनाया नहीं। जिस खुशी को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, मेरे गुस्से ने, आप लोगों की बातों ने मुझसे वो खुशी मैंने खुद अपने आप से छीन ली। ऐसा बोल के लैंसन रोने लगता है और बोलता है, मुझे विंग को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से चला जाता है और ना विंग को वो हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो विंग को मतलब नहीं मिल पाता। विंग ने ना मतलब थोड़ा सा विलेज साइड में एक जगह उसने ख़रीद ली थी। जब वो 18 ईयर का हुआ था ना, तो उसने अपने नाम पे एक जगह ख़रीदी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम करता था और वो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसको गुच्ची के बैग्स ऐसे ऐसे लग्जरीज ब्रांड पहने हैं। उसको बहुत ज़्यादा उसने सेविंग्स की थी, तो उसने सोचा था कि वो खुद के लिए एक घर खरीदेगा जो वो खुद का कह सके, इसलिए ना उसने वो ख़रीदा था। वो छोटा मोटा नहीं, मतलब अच्छा खासा बड़ा था। 4 बेडरूम्स, एक बड़ा ड्राइंग रूम, उसके साथ अटैच किचन। वो बहुत अच्छा बंगलो था और उसके आसपास भी बहुत अच्छा गार्डन था।
तो विंग ना वहाँ पे बैठ के सोच रहा था कुछ और कॉफ़ी पी रहा था। तो वहाँ पे न्यूसन आता है, बोलता है विंग वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो बोलता है ढूंढने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उस आदमी के आसपास भी नहीं जाना। तो ना वहाँ पे लैंस जियांग्स मिल के विंग को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जब से विंग उनकी ज़िंदगी से गया था ना, उनकी ज़िंदगी से खुशियों का नाम मिट गया था। ऐसा नहीं था कि वो सारे बैंकरप्ट हो गए थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक सुकून होता था ना, वो नहीं था। तो ना मैडम यू को भी उनकी गलतियों का एहसास हुआ कि उनके बच्चे को उन्होंने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। तो ना वो लैंस जियांग्स मिल के विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग का कोई अत्ता पता ही नहीं था। ऐसा था कि विंग एकदम गायब हो गया था। तो ना विंग अपने बेबी बम को, जो 8 महीने का था, तो उसकी ग्रैंड माँ को बोलता है आपको अपने बच्चे की याद नहीं आती? तो बोलते हैं नहीं, ऐसे बच्चों की याद नहीं आती जो बच्चे इतने ज़्यादा क्रूर होते हैं। वो मैडम लैन और मैडम यू की बात कर रही थी। तो मैं फिर दादी बोलती है मुझे मेरे पोते के साथ रहना है, ऐसा बोल के उसके फोrehead पे किस करता है। तो वहाँ पे न्यूसन आके बोलता है विंग क्या तुम उन लोगों से मिलना चाहोगे, वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तो ना विंग बोलता है नहीं, मुझे नहीं मिलना है उनसे, वो पागलों की तरह ढूंढे या फिर कुछ करे, मैं अपने बच्चे के साथ खुद खुश रह सकता हूँ। और उन्होंने खुद मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दी थी। और फिर ना विंग ने अपने डिवोर्स पेपर्स नहीं लिए थे, उसने अपने बच्चे की कस्टडी पेपर्स ज़रूर लिए थे। तो ना विंग उस कस्टडी पेपर को देख के बोलता है तुम्हें ना मेरा बच्चा मिलेगा ना मैं, कभी नहीं। तुम लोग अपने लिए जीते हो, तुम लोग खुद कर्ज हो, जो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और दूसरी तरफ से लैंसन तो पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था। तो ना यही अनफिनिश्ड एक लव स्टोरी है, जो लव स्टोरी नहीं, एक वायलेंस, एक चीज़ है जो लोग जब किसी चीज़ को कदर नहीं करते, वो जब चीज़ चली जाती है तब उसकी कदर होती है। ये इस कहानी का मेन मोटिव है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, हाँ हम दिल में करते हैं, लेकिन इजहार नहीं करते, उसको तकलीफ़ देते हैं, फिर वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है, फिर उनको याद आता है कि हाँ वो हमसे प्यार करते थे। तो ऐसा प्यार उनको चाहिए नहीं, विंग को भी नहीं चाहिए। इसलिए उसने सबको लात मार के वो अपनी लाइफ में खुश था, अपने ग्रैंड माँ के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये एक फिनिश्ड कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये सैड एंडिंग हुई है, बहुत दिनों के बाद एक सैड एंडिंग स्टोरी दी है। इसका आपको एक स्पेशल एपिसोड इसका चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। 500 लाइक होंगे तभी मैं